1,04,00,000 का नुकसान एक ही दिन में 4 ट्रेड्स पे। बात है 15 अक्टूबर 2025 की, और ये दिन मैं भूल इस वजह से नहीं सकता क्योंकि इस दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस और वो टाइम आया जहाँ पर मैंने सोचा कि यार ये फील्ड हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है और वही इस मार्केट के अंदर आगे जा सकते हैं। सो गाइस, दिस वीडियो नॉट एडिटेड, इसको मैं एडिट नहीं करूँगा, इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट इस पर मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगा और इसको अपलोड कर दूँगा और अपनी वो दिन बताऊँगा कि जब मैंने इतना बड़ा लॉस किया अपनी लाइफ का। यानी कि मेरे लिए जो एक एज अ बाइकिया राइडर, एज अ सर्वेयर हेल्पर जॉब करता था, उसके लिए एक ही दिन में 1,04,00,000 का नुकसान, जो कभी ज़िंदगी में ये सोचा नहीं था कि यार इतना लॉस होगा, वो हो गया। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा, आपको सीखने को क्या मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा कि जब भी ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं तो उसके बाद कैसे आपने कम बैक करना है। आज मैंने उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कर लिए, कहीं ज़्यादा प्रॉफिट्स किए हैं। मैं खाली खुद प्रॉफिट नहीं कर रहा, अपने साथ अपनी कम्युनिटी को भी प्रॉफिट करवा रहा हूँ, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी प्रॉफिट करवा रहा हूँ। लेकिन वो दिन कैसा था, वो लॉस क्यों हुआ था, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो बात है 15 अक्टूबर 2025 की, दिन के 2 बजे का टाइम था और मैं एज़ यूजुअल अपने ऑफिस से पहले अपने चार्ट्स को देख के एनालाइज करके ट्रेड एग्जीक्यूट करने ही वाला था। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक मैंने की वो ये की कि मैं बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ने लग गया था। मैं अपने आप को मार्केट के अंदर ऐसा ट्रेडर समझने लग गया था कि जहाँ से मैं बाय करूँगा वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और जहाँ से मैं सेल करूँगा वहाँ से नीचे आएगी, क्योंकि मेरी पुरानी हिस्ट्री बड़ी अच्छी जा रही थी। और वही चीज़ मैंने की। मैंने 4 ट्रेड्स ओपन की अपनी विद अ बिग लॉट साइज़। लॉट साइज़ क्या था वो मुझे सही याद भी नहीं है और बात भी पुरानी हो चुकी है, तकरीबन अब साल तो होने वाला ही है। मैंने ट्रेड इंटर की, इंटर करने के साथ ही मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम जाके मैंने अपना मुंह धोया, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मतलब तैयार श्यार हुआ ऑफिस के लिए, और जैसे ही बाहर आया और अकाउंट ज़ीरो था। वो टाइम था जब मैं शॉक हुआ। मैंने कहा व्हाट द फक इज़ दिस, ये क्या है भाई, $36,000, 1 करोड़ रुपया किधर गया। देखा गोल्ड की मार्केट ने बहुत बड़ा ड्रॉप दिया और फंडामेंटल रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट ने विद इन सम मिनट्स बहुत बड़ा क्रैश दिया और उस क्रैश के अंदर बहुत लोगों का अरबों रुपया लॉस हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स गोल्ड से लिक्विडेट हुए और उसी के अंदर, उसी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर एक मेरा भी $36,000 का फ़ंड था जो लिक्विडेट हो गया। अब जैसे लिक्विडेट हुआ आई एम जस्ट फ्रीज्ड। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। मैं बिल्कुल ही शॉक हो चुका था और उसके बाद मैं बैठा, सोचा, किसी को बताया नहीं, जस्ट अपने साथ बैठा कि यार ये क्या हुआ है, इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो कोई नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन एक चीज़ है मेरे अंदर कि मैं जब भी किसी भी बड़ी मुश्किल में आता हूँ या किसी भी हर्डल में आता हूँ ना, तो मैं कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी, हर चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को समझाता हूँ भाई 36,000 बनाया भी तो था ना, आया भी तो था ना, तो तू दोबारा भी तो बना सकता है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि जब बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो उससे रिकवरी और उसको उस टाइम पे बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने कहा कि भाई इसका क्या हल है, ये तो बड़ा लॉस, रिकवरी के लिए बड़ा फ़ंड होना चाहिए और बड़ा फ़ंड मैं अगर किसी से लूँगा, कहीं से अरेंज करूँगा, तो वो अगर लॉस हो गया तो क्या होगा। खैर उस दिन मैं बिल्कुल कट ऑफ हुआ, घर से बाहर गया, दूर चला गया एक स्पॉट पे। वहाँ पे मैंने टाइम गुजारा अपने साथ, दिन गुजारे, तकरीबन 1 से 2 दिन मैं मतलब आउट ऑफ होम रहा, घर से बाहर रहा। और उस टाइम में मैंने ना मार्केट देखी ना फ़ोन देखा, जस्ट मेरा इंटरनेट ऑन होता था कि जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनको रिप्लाई किया जाए। तो 2 दिन करके जब अपना फुल स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चीज़ें मैंने कंट्रोल की, हर चीज़ की, उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो मेरे अंदर है ना, नेवर गिव अप है। ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा कि जॉन सीना का कोई ये डायलॉग है नेवर गिव अप। दिस इज़ द रियलिटी। जो मेरे साथ में उनको पता होगा कि कुछ भी हो जाए ना, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैं हो सकता हूँ थोड़ी देर के इंसान हूँ डेफिनेटली, लेकिन कभी भी मैं हार नहीं मानता, नेगेटिव नहीं होता। वही चीज़ सेम मैंने अपने साथ अप्लाई की। मैंने अपने आप को समझाया भाई 36,000 भी तो तू नहीं बनाए थे ना,
अगर 36,000 तू बना सकता है तो दोबारा बनाने में कौन सी मुश्किल चीज़ है। और अगर अब तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तू ट्रेडिंग छोड़ दे, तो बैकअप पे तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि तूने नौकरी करनी है, जॉब करनी है। और अगर तू जॉब नहीं छोड़ता, मतलब जॉब नहीं करता, तो सेकंड ऑप्शन इसके भाई दोबारा से खड़ा हो, ये जो बहुत बड़ा तूफान तेरे सामने आया है ना, इसका मुकाबला कर, इसके आगे डट जा भाई, ऐसी की तैसी, लॉस हुआ तो मैं रिकवर करूँगा। सो आई चूज़ द सेकेंड वे, जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ माइंड में ये फोकस किया भाई इस 36,000 को रिकवर करना है। एक दिन में नहीं करना, 2 दिन में नहीं करना, एक महीने में नहीं करना, साल लग जाए, बट ट्रेडिंग इज़ माई लास्ट ऑप्शन। मैं अपनी किश्तियाँ जला चुका हूँ। दिस इज़ द थिंग जो मैंने अपने माइंड में डाली हुई थी। मैंने मैनिफेस्टेशन की, मैंने विजुअलाइजेशन की, मैंने ये सोचा कि भाई मैं उसको रिकवर कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी अपने माइंड में कर चुका था उसको रिकवर। ये 2 दिन की बात बता रहा हूँ। 2 दिन तो फुल स्ट्रेस और समझ नहीं आती क्या, बस मैं अपने आप को बता चुका कि भाई कि मैं रिकवर कर चुका हूँ। मैं आंखें बंद करूँ, मैं विजुलाइज करूँ, मैं मैनिफेस्ट करूँ, मैं बस ये सोचूं कि भाई मैंने उसको रिकवर कर लिया, और रिकवर करने के बाद क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, सारी चीज़ें। सो जब ये चीज़ें मैंने सोचने शुरू की ना, और ये सारी चीज़ें की, भाई वो टाइम था जहाँ पर टोटली मेरी फीलिंग्स चेंज हुई, मेरे अंदर से डर ख़त्म हुआ। एंड वो पॉइंट था जहाँ से मैंने कम बैक किया। मैंने कहा भाई आज से, अभी से देखो कि क्या मिस्टेक है। मिस्टेक सामने थी भाई, इतनी बड़ी लॉट लगाई थी, किस पागल ने तुझे कहा था लॉट लगा दी, इंसान हूँ, मिस्टेक होगी, अब उसका रिकवरी कैसे होगी। तो जब भी लॉस आपको हो, अभी आगे बताता हूँ क्या हुआ, कैसे रिकवर किया। जब भी लॉस हो, माइंड में एक चीज़ याद रखो कि यार लॉस हो गया, आंखें बंद करो, टेंशन लो, बेशक लो, टेंशन लेना ज़रूरी है, टेंशन लो, आंखें बंद करो, रिलैक्स हो, आंखें बंद करके बोलो लॉस हो गया, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लॉस मार्केट में ब्रोकर वापस नहीं देगा, तो क्या किया जाए। इसका सोल्यूशन है भाई रिकवरी कैसे होगी। माइंड को रिकवरी मोड में डालो, सोचो कैसे रिकवर होगा, आप यकीन करो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आपने जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में, जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे मैं वैसा मुझे पाओगे। दिस इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ द रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आंखें बंद की, मैंने सोचा भाई मैं उसको रिकवर कर चुका हूँ। सेम चीज़ फॉर यू, सोचो कि भाई तुम कर चुके हो रिकवर, उसको तुम रिकवर कर चुके हो, तुम अपने लॉसेस को रिकवर करने के बाद तुम प्रॉफिट में आ गए हो, और वहाँ से तुम्हारा असल मोड स्टार्ट होगा। और वही सेम चीज़ मैंने अप्लाई की। तो जब मैं अपने लॉसेस के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में आया, मैंने बिल्कुल आंखें बंद की, सोचा या अल्लाह लॉस हो गया, एक किस्म का मैंने सदका खैरात कर दी। बस ये सोचो भाई, तूने सदका खैरात कर दी, ये बोलो अल्लाह से, बोलो भाई या अल्लाह लॉस हो गया, आपने लॉस, आपको सारी चीज़ों का पता है, लॉस हो गया है, अब मैं इसको रिकवर करना चाहता हूँ, उसमें मेरी हेल्प करें। बस सिंपल, नॉट अ बिग साइंस। लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, मायूसी एक बहुत हराम चीज़ है, ठीक है, सबसे बड़ी हराम चीज़ है कि आपको यकीन अल्लाह से ख़त्म हो। आप आंखें बंद करो, वो लॉस हो गया या अल्लाह अब मुझे इसकी रिकवरी करवा दे, मुझे प्रॉफिट करवा दे, दुनियावी मामलात को चलाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, उसमें मेरी हेल्प करें, ठीक है। सो देन यू रियलाइज़ कि आपके सामने रास्ते भी खुलेंगे, आपको ऐसी ऐसी जगहों से पैसा आएगा ना कि आपने गुमान भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। दिस इज़ द रियलिटी, ये जस्ट कोई बातें नहीं कर रहा। तो बात वहाँ से दोबारा स्टार्ट करता हूँ। जब मेरा लॉस हो गया, सारी चीज़ें हुई, मैंने अपने आप को दोबारा मोटिवेट किया, विजुलाइज़ किया, मैनिफेस्टेशन की, दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट की अपनी ऑलमोस्ट $5,000 के साथ, $5,000 से दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो दोबारा ड्रॉप होके आ गया तकरीबन 3500 पे। मैंने छोड़ दी ट्रेडिंग, मैंने क्विट की। मैंने कहा भाई 1 महीना कुछ भी हो जाए ना, ट्रेड नहीं करनी भाई। दिस इज़ अगेंस्ट माई रूल, दिस इज़ अगेंस्ट माई एवरीथिंग। अगर मैंने ट्रेड की, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। कंट्रोल किया, 1 महीना में वो कंसेप्ट सीखे, वो चीज़ें अपने अंदर ऐड की जिसने मुझे इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया कि भाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ द किंग। तुम्हारी जितनी मर्जी एक्यूरेसी हो, तुम नहीं जीत सकते इस मार्केट से। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो जीतोगे। 3500 का अकाउंट था, वहाँ से दोबारा स्टार्ट किया 3500 की इक्विटी से, और 3500 को मैं स्टार्ट में पहले पुश में लेके गया। तकरीबन 5000 पे माई टारगेट था कि मैं अपने इसको इक्विटी में लेकर आऊँगा मेन पे, और वहाँ से असल गेम स्टार्ट हुई, वहाँ से असल मदद स्टार्ट हुई, वहाँ से मैनिफेस्टेशन की असल पावर स्टार्ट हुई। 5000 से मैं उसको
प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से, और जो ट्रेड करूं भाई टीपी हिट हो, जो ट्रेड्स करूं टीपी हिट हो भाई, वो मैं नहीं कर रहा था, वो कोई और पावर थी। वो जो पावर थी वो आपको पता है, ठीक है, वो पावर और थी, वो मैं नहीं कर रहा था, वो मेरी दुआएं थी, वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी, जो मुझे वही बात, जो मेरा यकीन था, जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे, वो था। एंड बिलीव मी गाइस के 5,000 को मैं विद इन 3 मंथ्स वापस $40,000 पे लेके गया भाई। थोड़ा प्रॉफिट किया, विड्रॉल किया, एंड वो पॉइंट था जहां पर मैंने कहा भाई ट्रेडिंग इज द ओनली बिजनेस जो मैं जिसके लिए बना था। मैं ट्रेडिंग के लिए बना था, और ट्रेडिंग को मैंने अपनी पूरी लाइफ वक्फ कर दी है। एंड दिस इज माई होल स्टोरी। मैंने आज तक बताया नहीं है कि मेरी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लॉस क्या है। अब अगर आप लोग इस पे प्यार दिखाओगे, ऐसे प्यार दिखाने वाली मैंने काम तो नहीं किए थे, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हो कि लॉस रिकवरी से कैसे बचा जाए और कैसे उसको मतलब आपने प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है सारी चीज़ें, तो मुझे आपने बताना है, कमेंट में बताना है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, और आपने आज तक सबसे बड़ा लॉस कितना किया है वो भी बताना है, और जब आपने लॉस किया था कि आपने उसको रिकवर किया है या नहीं। सो आई होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। थैंक यू।